हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान में भौतिक विज्ञान का जो चैप्टर मोशन है उसका हम सवाल सॉल्व करेंगे। जबकि हम लोग जो है मोशन चैप्टर को पढ़ चुके हैं। इसके पिछले वीडियो में हम जो है कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के सभी चैप्टर को समाप्त किया है ना। और इस कक्षा 9 के विज्ञान को पढ़ने के बाद, कक्षा 9 के विज्ञान को पढ़ने के बाद फिर हम कक्षा 10 के विज्ञान में वापस आएंगे, क्योंकि हमने जो है केमिस्ट्री चैप्टर को हमने छोड़ा है। तो हम कक्षा 9 के सभी केमिस्ट्री और भौतिक विज्ञान के सभी चैप्टरों को पढ़ने के बाद फिर हम कक्षा 10 में केमिस्ट्री के चैप्टर पर वापस आएंगे। लेकिन आज हम यहाँ पर शुरू करेंगे कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान के मोशन यानी कि गति चैप्टर का कुछ सवाल हम लोग यहाँ पर सॉल्व करना सीखेंगे। और मैं आपको बता दूं, हम लोग यहाँ पर ये सीखेंगे कि कैसे सवाल को, फिजिक्स के सवालों को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। हम लोग यहाँ पर बहुत ही ट्रिक, बहुत ही आसान तरीके से विथ एग्जाम्पल, विथ चित्र की सहायता से जो है हम लोग सवाल को सॉल्व करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो देखा जाए, जैसे आपका यहाँ पर एक सवाल दिया गया है ना। कह रहा है कि एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर ए से बी तक 300 मीटर जाता है। कोई एक व्यक्ति है ना, और एक सीधी सड़क है, उस पर दो पॉइंट हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक यानी कि बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में 300 मीटर जो है वो दूरी तय करता है, राइट। फिर कह रहा है और फिर बी से ए की ओर 60 मीटर चलकर बिंदु सी पर आ जाता है। ठीक है। तो व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल विस्थापन, यानी कि हमको दूरी और विस्थापन प्राप्त करना है। तो देखा जाए, मान लीजिए कि यह कोई एक सीधी रेखा है, सड़क है, राइट, है ना। ये कोई एक सीधी सड़क है, और हम मान लेते हैं कि यहां ये बिंदु ए है और यहां पर बिंदु बी है। तो कोई एक व्यक्ति है, वह बिंदु ए से बिंदु बी तक जाता है। तो बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में वह 300 मीटर की दूरी तय करता है। ये देखा जाए, ठीक। बिंदु ए से बिंदु बी तक जब व्यक्ति जाता है तो बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में वह 300 मीटर की दूरी तय करता है, राइट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, अच्छा। और फिर बिंदु बी से बिंदु ए की ओर फिर वह व्यक्ति जो है बिंदु ए से बिंदु ए की तरफ आता है और आते आते बिंदु सी पर रुक जाता है। तो कह रहा है कि और फिर बिंदु बी से बिंदु ए की ओर 60 मीटर चलकर बिंदु सी पर आ जाता है। वही व्यक्ति जब बिंदु बी से चल करके बिंदु सी की तरफ, जब वही व्यक्ति बिंदु बी से फिर बिंदु ए की तरफ आता है, तो बिंदु बी से जब बिंदु सी तक आता है तो बी से सी तक वह 60 मीटर की दूरी तय करता है, राइट। सवाल यह है, कह रहा है कि व्यक्ति द्वारा तय की गई यानी कुछ चली गई कुल दूरी तथा विस्थापन बताइए। तो मैंने आपको बताया था, देखिए सबसे पहले हम लोग दूरी निकालेंगे। यहां पर दूरी क्या होता है, हमने आपको बताया था दूरी क्या है। जहां जहां वो जाता है, जिस जिस रास्ते से जाता है, उन सभी रास्तों को हम आपस में जब जोड़ देते हैं तो हमें दूरी मिल जाता है ना। जिस जिस जैसे देखा जाए, व्यक्ति ए से बिंदु बी तक गया, तो ए से बी तक जाने में वह व्यक्ति 300 मीटर की दूरी तय किया। लिख देते हैं 300 मीटर की दूरी तय किया। फिर वही व्यक्ति जब बिंदु बी से ए की तरफ वापस आता है, तो बी से सी तक वो जब आता है तो बी से सी तक आने में 60 मीटर की दूरी फिर तय करता है। 60 मीटर दूरी तय करता है, यही आपका टोटल दूरी हो जाएगा, ठीक है ना।
तो अब हम इस दोनों को जब आपस में जोड़ देंगे तो हमें टोटल दूरी मिल जाएगी ना। तो देखा जाए तो 300 ये और 60 ये, 360 मीटर हो गया कुल दूरी। दूरी क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल पथ की लंबाई, किसी वस्तु द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा चली गई कुल पथ की लंबाई। ये ए से बी पथ और फिर बी से सी पथ, यानी कि ए बी पथ। देखा जाए हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी पथ, ए बी पथ, पथ माने रास्ता, और प्लस बी सी पथ, बी सी पथ, ये बी सी पथ हो गया। ठीक, तो यही टोटल जो है दूरी हो जाएगी। भाई दूरी की परिभाषा हमने क्या बताया था, हमने आपको यही बताया था कि किसी व्यक्ति अथवा किसी वस्तु द्वारा तय की गई या चली गई कुल पथ की लंबाई, कुल रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो व्यक्ति जो है बिंदु ए से बिंदु बी तक गया तो ए बी पथ की लंबाई, फिर वही व्यक्ति बी से सी तक आया है तो पथ बी सी की लंबाई। तो हम इन दोनों की लंबाइयों को यदि आपस में जोड़ दें तो हमें उस व्यक्ति द्वारा चली गई कुल दूरी प्राप्त हो जाएगा। देखा जाए ए बी की लंबाई है 300 मीटर, हम लोग यहां पर लिख देंगे ए बी की लंबाई 300 मीटर। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। बीसी की लंबाई यानी बीसी पथ की लंबाई 60 मीटर है, हम लोग यहाँ पर 60 मीटर लिख देंगे। अब हम यही आपस में दोनों को जोड़ देंगे तो हमें जो है व्यक्ति द्वारा चली गई कुल दूरी प्राप्त हो जाएगा। तो हो जाएगा 300 मीटर ये और 60 मीटर ये, 360 मीटर, यही जो है कुल दूरी हो गया, कुल दूरी हो गया। ओके, अच्छा, अब हमें निकालना है विस्थापन क्या होता है। मैंने आपको बताया था विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की सबसे निम्नतम दूरी। अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की सबसे निम्नतम दूरी वही क्या होती है, वही आपका विस्थापन होता है। देखिए ये आपका प्रारंभिक स्थिति है, क्योंकि वस्तु यहां से चला है, प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति। ओके, ये सी क्या है, सी आपका अंतिम, यानी कि व्यक्ति जो है ए से चलना शुरू किया, तो जिस बिंदु से व्यक्ति चलना शुरू करता है, जिस बिंदु से चलना स्टार्ट करता है, उस बिंदु को कहा जाता है प्रारंभिक स्थिति ना। अच्छा, और चलते चलते जिस बिंदु पर रुक जाता है उस बिंदु को कहा जाता है अंतिम स्थिति। तो विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे निम्नतम दूरी, सबसे कम से कम दूरी। यही हुआ, यही हुआ भाई, ये प्रारंभिक, देखा जाए ये प्रारंभिक स्थिति और ये अंतिम स्थिति, तो यही दूरी क्या हो गई, यही दूरी अगर हमको मिल जाए यही विस्थापन कहलाता है। तो निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पर, विस्थापन निकाला जाए तो विस्थापन हो जाएगा, हमने आपसे बताया विस्थापन बराबर होता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति या अंतिम स्थिति या अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति के बीच की सबसे निम्नतम दूरी, निम्नतम दूरी, ये मैंने आपको बताया था। देखा जाए ए आपका प्रारंभिक स्थिति,
ए आपका प्रारंभिक स्थिति और सी आपका अंतिम स्थिति। इसी ए और सी के बीच की जो सबसे निम्नतम दूरी होगी, जो सबसे कम से कम दूरी होगी, उसी को हम लोग विस्थापन कहेंगे। तो देखा जाए, अगर हम इस पूरे ए बी में से ये घटा दें, हमें ये देखिए, हमें एसी की लंबाई चाहिए, हमें एसी की लंबाई चाहिए, सॉरी हाँ यही, हमें एसी की लंबाई चाहिए। यही एसी क्या है? यही एसी वास्तव में निम्नतम दूरी है और इसी को हम लोग विस्थापन कहेंगे। हमें एसी की लंबाई चाहिए, तो हमको एसी कहां से मिलेगा? यदि हम AB में से इस BC को घटा दें, यदि हम इस AB में से, पूरे AB में से यदि हम BC को घटा दें, तो हमें आराम से AC की लंबाई मिल जाएगी। हो जाएगा AB माइनस BC। ओके, AB की लंबाई क्या है? 300 मीटर। क्या है? 300 मीटर। BC की लंबाई क्या है? 60 मीटर। क्या है? 60 मीटर। अब हम जो है 300 में से जब 60 को घटाएंगे, हमें मिल जाएगा 240 मीटर। यही विस्थापन हो गया। क्या हो गया? विस्थापन हो गया। ओके, हो गया। ये आपका हो गया, ये आपका अंतिम विस्थापन हो गया 240 मीटर। आप इसको नोट करिए, ठीक, बढ़िया से। फिर हम आगे चलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखा जाए, ये आपका दूसरा सवाल है। इसमें कह रहा है, यदि हम किसी पत्थर को ऊपर की ओर किसी ऊंचाई तक फेंकें, तो पत्थर कुछ समय पश्चात लौटकर उसी स्थान पर आ जाता है। यानी कि हम जिस स्थान से पत्थर को हमने फेंका था, फिर लौट करके उसी स्थान पर आ जाता है। कह रहा है, पत्थर का विस्थापन तथा कुल चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि ये कोई सड़क है, राइट, ये कोई सड़क है। अच्छा, हमने क्या किया कि हम यहां से एक पत्थर को फेंकते हैं और ये पत्थर यहां तक जाता है, यह ऊंचाई तक जाता है, राइट। इसके बाद पत्थर जो है लौट करके जो है फिर उसी स्थान पर आ जाता है हम जिस स्थान से फेंके थे। ठीक है, हमने क्या किया कि इस सड़क से या इस स्थान से हमने एक पत्थर फेंका और यह पत्थर पृथ्वी से या इस सड़क से यह ऊंचाई तक ऊपर गया। इसके बाद फिर वापस आकर के जिस स्थान से हमने पत्थर को फेंका था, उसी स्थान पर पत्थर फिर आ गया। ओके, अच्छा, यानी कि यह ऊंचाई करके यह ऊंचाई तक वह ऊपर गया और फिर यह ऊंचाई तय करके नीचे आ गया। ओके, ठीक। हमने पत्थर को क्या किया, इस सड़क से यह ऊंचाई तक फेंका और फिर वही पत्थर फिर उसी स्थान से हमने जहां से फेंका था, फिर उसी स्थान पर वापस आ गया। यानी कि वह यह ऊंचाई तय करके फिर वापस आ गई। यानी कि यह ऊंचाई तक गया और फिर यह ऊंचाई तय करने के बाद फिर उसी स्थान पर वापस आ गया, हमने जिस स्थान से पत्थर को फेंका था। ठीक, अच्छा, अब हम लोग यहां पर निकालेंगे पत्थर द्वारा। मान लीजिए कि हमने ए से जो पत्थर हमने जो है हम पत्थर को बिंदु ए से हमने फेंका और वह पत्थर बिंदु बी तक गया और फिर बिंदु बी से हो करके फिर बिंदु सी तक आ गया। ठीक ना? तो देखा जाए, पत्थर द्वारा, ठीक ना, पत्थर, लेकिन पत्थर का विस्थापन क्या होगा? मैंने आपको बताया था विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी।
तो देखिए अगर, तो यहाँ ए आपका प्रारंभिक स्थिति है और यही ए क्या है, अंतिम स्थिति भी है। अरे भाई ये यहां से गया है ना, ये देखा जाए, ये पत्थर जो है एक बार ऐसे गया फिर उसी से वापस आ गया, ठीक है। तो हमने बिंदु ए से पत्थर को फेंका, तो यही बिंदु ए प्रारंभिक स्थिति हो गई, और फिर वही पत्थर जो है वापस आकर के बिंदु ए पर आ गया, यानी कि यही ए बिंदु जो है उसका अंतिम स्थिति भी हो गया। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रारंभिक स्थिति, यही ए बिंदु क्या है, यही ए बिंदु प्रारंभिक स्थिति है, यही ए बिंदु क्या है, प्रारंभिक स्थिति है, और यही ए बिंदु जो है अंतिम स्थिति है, ठीक है, अंतिम स्थिति है। तो विस्थापन बराबर होता क्या है, विस्थापन बराबर होता है अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की सबसे कम से कम दूरी। तो दोनों वही सेम है, यानी कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों एक ही बिंदु है, अर्थात ए है। इसका मतलब यह हुआ विस्थापन शून्य हो गया। भाई इसी ए बिंदु से ऊपर गया था और लौटने के बाद वह पत्थर फिर उसी ए बिंदु पर आ गया, यानी कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, या अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी शून्य हो गई। लिखेंगे शून्य हो गया, ये है ना, ठीक है। अच्छा, विस्थापन शून्य हो गया। अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी क्या होता है, हमने आपसे बताया कि दूरी वो होता है जिस जिस रास्ते से कोई वस्तु या व्यक्ति जाता है, यदि हम उन्हीं रास्तों को आपस में जोड़ दें तो हमें कुल जो है दूरी प्राप्त हो जाता है। देखा जाए, पत्थर ए से बी तक गया, यानी कि यच दूरी तय करके, यानी कि यच ऊंचाई तय करके वह ऊपर गया, और यही यच ऊंचाई तय करने के बाद फिर नीचे आ गया, यानी कि यच ऊंचाई ऊपर गया और फिर यच ऊंचाई नीचे आ गया, यानी यच प्लस यच टोटल हो जाएगा, यानी कि टोटल दूरी ए बी ऊपर गया और फिर वही ए बी नीचे आ गया ना। ए बी की लंबाई क्या है, ए बी की ऊंचाई क्या है, यच है भाई, ए बी की ऊंचाई क्या है, यच है, और फिर बी से ए, फिर बी से ए, तो बी से ए की ऊंचाई क्या है, यच है, यानी यच आपका 2h हो गया। यही आपका हो गया कुल दूरी, कुल दूरी, राइट, 2h। तो ये आपका तरीका है सवाल सॉल्व करने का। ऐसे ही परीक्षा में सवाल आते हैं, लेकिन हम लोग जो उसे सॉल्व कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें विस्थापन, दूरी, चाल, त्वरण, इन सब के बारे में, वेग, इन सब के बारे में हमें कुछ जानकारी होती नहीं है। लेकिन मैंने आपको मोशन चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया है। यदि आप न देखे हो तो आप जो है ना, आप मनोज केमिस्ट्री वाला चैनल पे जा करके आप उसमें जब डायल करेंगे मोशन भाग 1, मोशन भाग 2, मोशन भाग 3, सारे के सारे चीज आपको वहां से मिल जाएंगे। आप वहां से पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद फिर आप जो है सवाल को बड़े आसानी के साथ लगा सकते हैं। ओके, आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखा जाए बेटा, यह आपका तीसरा सवाल है। हम लोग देखेंगे यहां पर कि यह सवाल कैसे सॉल्व होता है ना। देखा जाए, कह कि यदि कोई वस्तु आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चल रही है तथा प्रत्येक चक्कर के पश्चात वह अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है, यदि वस्तु आधा चक्कर लगाए तब वस्तु द्वारा चली गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई एक वस्तु है और वह जो वस्तु है वृत्ताकार पथ पर चल रही है। देखा जाए, मान लीजिए यह कोई एक वृत्ताकार पथ है, राइट, और इसकी त्रिज्या जो है वो स्मॉल आर है, स्मॉल आर है। ओके, ये इसका केंद्र है।
तो कोई एक वस्तु है, वह जो है मान लीजिए कि यहां से बिंदु ए से चलना शुरू किया, चलते 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 जब ए बिंदु पर आ जाता है तो उस वस्तु का एक चक्कर पूरा हो जाता है। ओके, अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये वृत्त का परिधि होता है, परिधि, ये वृत्त क्या है, ये वृत्त का परिधि है ना, यहां तक। तो ये लंबाई जो है ये वृत्त की परिधि के बराबर होता है। तो जब वस्तु एक चक्कर चल जाता है तो वह वस्तु वृत्त के परिधि के बराबर दूरी तय कर देता है या तय कर लेता है ना। अरे भाई, ये इसकी त्रिज्या है, यहां से लेकर के जब हम ऐसे ऐसे हो करके जब फिर ए बिंदु पर आते हैं, हम लोग इसी को कहते हैं वृत्त की परिधि। तो जब एक चक्कर व्यक्ति या कोई वस्तु जब पूरा कर लेता है तो वह जो है वृत्त के परिधि के बराबर दूरी तय कर लेता है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की यानी वृत्ताकार, वृत्ताकार मार्ग की परिधि बराबर, वृत्ताकार मार्ग की परिधि बराबर, परिधि बराबर ये होता है 2 पाई आर, यानी कि पाई गुणे व्यास। और पाई व्यास जो है वह त्रिज्या का दूना होता है। क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या आर दिया गया है तो 2r क्या हो गया, त्रिज्या का दूना, ये आपका 2 पाई आर हो गया। क्या, ये पूरे एक चक्कर द्वारा यानी कि वस्तु द्वारा वृत्ताकार मार्ग पर एक चक्कर में चली गई कुल दूरी हो गई। यही दूरी जो है वृत्त की यानी वृत्ताकार मार्ग की परिधि हो गई, परिधि, सरकमफ्रेंस हो गया। अच्छा, करा कि यदि वस्तु आधा चक्कर लगाए, मतलब क्या हुआ कि यह वस्तु यहां से चली, चलने के बाद चलते चलते ही यहां पे केवल आधा चक्कर लगा ली, ये इतनी हमको चाहिए, यही हमको दूरी चाहिए। और हमें पता है कि यह जो है अर्धवृत्ताकार हो गया, यानी कि यह दूरी जो है परिधि की आधी हो जाएगी। भाई इतनी दूरी क्या है, भाई पूरी दूरी क्या है 2 पाई आर, और ये आधी दूरी पाई आर हो जाएगा। यानी कि आधे चक्कर में चली गई वस्तु द्वारा, यानी कि वस्तु द्वारा आधे चक्कर में चली गई दूरी, हम इसी का जब आधा कर देंगे तो हमें जो है दूरी मिल जाएगा। देखते हैं, आधे चक्कर तय करने में वस्तु द्वारा चली गई दूरी, ये आपका हो जाएगा 2 पाई, यानी कि परिधि का आधा, परिधि का आधा। और परिधि हमको पता है 2 पाई आर है, 2 पाई आर क्या है, परिधि है, तो 2 पाई आर बटे 2 कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, पाई आर, यही आपका हो गया क्या, अर्ध, यानी कि आधे चक्कर में तय करने, यानी कि आधा चक्कर तय करने में वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी हो गया। राइट, अब हमें विस्थापन प्राप्त करना है। हमने आपसे बताया था कि विस्थापन क्या होता है, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की सबसे कम से कम दूरी। हम लोग ध्यान से देखें, ये ए प्रारंभिक स्थिति होती है, प्रारंभिक स्थिति है, और प्रारंभिक स्थिति क्या होती है, जिस वस्तु से कोई, जिस बिंदु से, जिस बिंदु से कोई व्यक्ति या वस्तु चलना प्रारंभ करता है उसी बिंदु को कहा जाता है प्रारंभिक स्थिति। और चलते चलते जिस बिंदु पर रुक जाता है उस बिंदु को कहा जाता है अंतिम स्थिति। ये आपका अंतिम स्थिति हो गया। ठीक, तो विस्थापन क्या होता है, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की सबसे निम्नतम दूरी, सबसे निम्नतम दूरी, यानी कि ये
यही दूरी जो है विस्थापन हो जाएगी। और हमें पता है यहां तक ये r है और यहां से यहां तक भी r होगा। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। अगर ये r है तो ये भी r है, तो टोटल r ये 2r। अब हम कह सकते हैं विस्थापन 2r हो जाएगा। तो लिखेंगे विस्थापन बराबर क्या होता है? अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। तो यही r ये 2r, r प्लस r बराबर 2r, यही आपका क्या हो गया? विस्थापन हो गया। ठीक है ना? तो आप इसको नोट करिए। तो आज हम जो है अपनी इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं ना, और हम जो है अगले वीडियो में आपको हम अगले वीडियो में कुछ और सवाल सॉल्व करेंगे। हमने आपसे क्या कहा कि हम लोग जो है इस 9th के विज्ञान में हम लोग सवाल कैसे सॉल्व होता है इसको हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। ठीक बेटा, आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। फिर हम अगले वीडियो में आपको और सवाल सॉल्व कराएंगे ना, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सटीक तरीके से हम लोग जो है बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? धन्यवाद।